प्रस्तुत करता डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल व कैप्सूल। अब दर्द भी घुटने टेकेगा। पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण, पेट सफा तो हर रोग दफा। रूप मंत्रा आयुर्वेदिक फेस क्रीम और फेस वॉश, ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। सच्ची सहेली, महिलाओं की सबसे भरोसेमंद औषधि एवं टॉनिक। लखनऊ के पुरनिया इलाके में अग्निकांड में 15 मासूमों की मौत, सवाल लगातार उठ रहा है, जिम्मेदार कौन? 2 सदस्यीय एसआईटी का गठन जो करेगी इस पूरे मामले की जांच पड़ताल। मृतक को डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने श्रद्धांजलि दी है, साथ ही घायलों का हालचाल जाना है और साथ ही कहा कि राज्य सरकार की तरफ से इस पूरे मामले पर निष्पक्ष और पारदर्शी कार्रवाई की जाएगी। राम मंदिर केस को लेकर हो सकता है बहुत जल्दी बड़ा खुलासा, सीएम योगी आदित्यनाथ के समक्ष रखी जाएगी जल्द ही फाइल और एसआईटी का रिपोर्ट के मामले को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से लिया जा सकता है बड़ा एक्शन। श्यामा मुखर्जी को सीएम योगी आदित्यनाथ ने दी श्रद्धांजलि, चूंकि आज उनकी पुण्यतिथि है और इस मौके पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने श्यामा मुखर्जी को नमन किया। दिल्ली एनसीआर में मौसम का यू टर्न देखने को मिला। मौसम ने एक बार फिर से बदली करवट। मौसम विभाग की तरफ से चेतावनी, आने वाले समय में हो सकती है बारिश, आंधी, तूफान। और चलिए इस बीच सीधा एक बड़ी खबर का रुख करते हुए लखनऊ अग्निकांड मामले में जांच और ज्यादा तेज कर दी गई है। तो ये बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर साझा कर रहे हैं। एसआईटी 2 सदस्य इस पूरे मामले पर गठन की गई जो घटना स्थल का लगातार निरीक्षण कर रही है, साक्ष्य जुटा रही है। केजीएमयू में घायलों से एसआईटी ने इस दौरान बात भी की है। घायलों से बातचीत करते हुए क्या कुछ मौके पर हालात रहे, किस तरह से स्थिति यहां पर आउट ऑफ कंट्रोल हो चुकी थी, इन तमाम पहलुओं के आधार पर जांच के दायरे को आगे एसआईटी की टीम बढ़ा रही है। साथ ही आपको बता दें कि एसआईटी की तरफ से फॉरेंसिक टीम जो मौके पर पहुंची हुई है, उनकी तरफ से लगातार कुछ साक्ष्य जुटाए जा रहे हैं और जो मुख्य कारण इस पूरे मामले पर रहा है कि किसी तरह से इस पूरे मामले पर यह पता लगाया जा सके आखिर 15 मासूमों की मौत कैसे हुई। केजीएमयू में घायलों से एसआईटी ने बात की है। इसके साथ ही आपको बता दें कि एसीएस अमृत अभिजात लगातार इस पूरे मामले पर जांच पड़ताल कर रहे हैं, जहां एडीजी लखनऊ जोन प्रवीण कुमार भी लगातार जांच कर रहे हैं। अग्निकांड मामले में जांच और तेज हो चुकी है। एसआईटी इस पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है और इस पूरे मामले को लेकर जल्द ही एक बड़ा खुलासा हो सकता है, इस तरह की संभावना फिलहाल जताई जा रही है। केजीएमयू में घायलों से मुलाकात एसआईटी की टीम ने की, बकायदा इस पूरे मामले को लेकर यहां पर उनसे पूछताछ की गई है। पूछताछ में यह बताया गया कि किस तरह से इस पूरे मामले पर उस दौरान क्या कुछ सिचुएशन रही थी जो आउट ऑफ कंट्रोल हो गई थी और उसे कंट्रोल करने का प्रयास कैसे किया गया। तो ये बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से, राज्य सरकार की तरफ से एसआईटी का 2 सदस्य गठन कर दिया गया है। घटनास्थल पर यह टीम पहुंची, घटनास्थल पर निरीक्षण किया गया और निरीक्षण करने के बाद एसआईटी की तरफ से लगातार साक्ष्य जुटाए जा रहे हैं इस पूरे मामले को लेकर, जहां केजीएमयू में घायलों से एसआईटी ने बात
देखिए बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर। हालांकि इस पूरे मामले को लेकर तेजी के साथ जांच के दायरे को आगे बढ़ा दिया गया है, लेकिन आने वाला समय बताएगा कि अब कैसे जांच यहां पर की जाती है, किस किस पर गाज गिरती है। क्योंकि अभी तक की जो अपडेट है उसमें यह बताया गया कि 4 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है, 4 अधिकारी फिलहाल निलंबित कर दिए गए हैं, लेकिन आने वाले समय में और भी बड़ी गिरफ्तारी होती हुई नजर आएगी। तो बड़ी खबर। और 15 मौत का जिम्मेदार आखिर कौन है? 15 छात्र जिनकी जिंदगी और जिनकी जान इस पूरे हादसे का शिकार हो गई, उनका जिम्मेदार कौन है, इसका पता लगाने की कोशिश लगातार एसआईटी की तरफ से की जा रही है। क्योंकि लखनऊ का यह भीषण और भयावह अग्निकांड था, जिसके बाद आपको बता दें कि इस पूरे मामले को लेकर 4 आरोपियों की गिरफ्तारी, 4 अफसर निलंबित हो चुके हैं। एसआईटी अब लगातार लोगों के बीच पहुंच रही है, जो प्रत्यक्षदर्शी हैं उनसे भी यहां पर पूछताछ के सिलसिले को तेज कर दिया गया है, ताकि यह पता लगाया जा सके कि इस पूरे मामले में और कौन संलिप्त हो सकता है। क्योंकि किसी की तो लापरवाही हुई है और किसी की लापरवाही या चूक यहां पर रही है, जिसकी वजह से यह बड़ा हादसा हुआ राजधानी लखनऊ में। जहां आपको बता दें कि अलीगंज का यह पूरा मामला, और ये जो तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर साझा कर रहे हैं ये कल की है। हालांकि अब इन 6 तस्वीरों से आप समझिए कि पूरा मामला क्या था। कोचिंग सेंटर आल बन चुका है बहुत से लोगों के लिए, 15 परिवारों के लिए, जहां चीख पुकार की स्थिति कल देखने को मिली। और कल से ही यह निरंतर सवाल उठ रहा था कि आखिर इन 15 मौतों का और 15 परिवार में जो इस वक्त बीत रही है उसको समझना समझाना बहुत मुश्किल है। उनका जिम्मेदार कौन है? उनके परिजन भी लगातार ये सवाल पूछ रहे हैं। अब एक्शन में सीएम योगी आदित्यनाथ, जहां कल वो अलीगढ़ के दौरे पर थे और अलीगढ़ से सीधा राजधानी लखनऊ के लिए रवाना हुए, घटना स्थल पर पहुंचे और अधिकारियों से एक एक जांच और जानकारी कैसे यहां पर जुटाई जा रही है, इन तमाम पहलुओं को लेकर डिस्कशन किया गया। और सीएम योगी आदित्यनाथ लगातार अधिकारियों से बातचीत कर रहे हैं। 15 लोगों की मौत, 9 गंभीर रूप से घायल, और जो इसमें 2 का हेल्थ बुलेटिन डॉक्टर्स की तरफ से जारी नहीं किया गया, जिनकी तरफ से डॉक्टर्स ने यह स्टेटमेंट दिया है कि 2 की हालत बेहद गंभीर बनी हुई है। अब ऐसे में अपनों को खोने का दर्द लगातार परिजनों के बीच देखने को मिल रहा है। सुबह भी यहां पर देखने को मिला किस तरह से परिजन अब सड़कों पर उतर रहे हैं और राज्य सरकार से गुहार लगा रहे हैं कि हमें इस पूरे मामले पर इंसाफ दे, और सवाल पूछ रहे हैं सरकार से कि आखिर हमारे बच्चों की क्या गलती थी। हम घर पर इंतजार कर रहे थे अपने बच्चों का कि वो कोचिंग से फ्री होकर घर पर वापस लौटेंगे, तब जो भी आगे का प्लान है उस प्लान को यहां पर सही तरीके से जो स्केड्यूल है वो किया जाएगा। लेकिन उनको नहीं मालूम था कि उनका बच्चा अब कभी वापस नहीं आएगा। हालांकि इस पूरे मामले पर एक बहुत बड़ा एक्शन ये लिया गया कि 4 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है और 4 अधिकारी ऐसे हैं जिनको निलंबित कर दिया गया है, यानी कि सस्पेंड कर दिया गया है। और अभी ये भी कहा जा रहा है कि अभी तो महज 4 अधिकारियों के नाम सामने आए, लेकिन इस पूरे मामले पर और भी नाम सामने आ सकते हैं। जहां पर रिहायशी इमारत में भीषण आग लगी, नक्शे के हिसाब से भवन निर्माण नहीं हुआ था, बिल्डिंग के पास फायर एनओसी नहीं थी। इसके साथ ही यहां पर यह खबर भी सामने आई है कि इस पूरे मामले पर जो आग लगी थी वो अवैध बिल्डिंग पाई गई है। अब उस पूरे मामले को एक बार फिर से खंगाला जा रहा है। उसमें 4 आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है, जिसमें बिल्डिंग के पास जो फायर एनओसी नहीं थी, सुरक्षा मानकों का ख्याल नहीं रखा गया था, फायर सेफ्टी नॉर्म्स का ख्याल नहीं रखा गया था, उन तमाम पहलुओं के आधार पर कार्रवाई का सिलसिला तेज कर दिया गया है। ऐसे में दिल्ली के राजेंद्र नगर इलाके का आपको मामला याद होगा, जहां कोचिंग सेंटर में क्या कुछ हालात बन गए थे। तमाम छात्रों ने अपनी जान दे दी थी और जब परिवार वालों की तरफ से गुस्सा सड़कों पर फूटा था तो उस दौरान दिल्ली सरकार की तरफ से तमाम दावेवादी किए गए थे, जिसके बाद उम्मीद यही जताई जा रही थी कि दिल्ली के उस घटनाक्रम से हर राज्य यहां पर सबक लेगा, पूरा देश सबक लेगा और इन तमाम कदमों की तरफ ध्यान अपनी तरफ खींचता हुआ नजर आएगा। लेकिन अब इस पूरे मामले पर जो भी यहां पर चीजें देखने को मिल पाई, उससे सीधे तौर पर यह कहना कि प्रशासन अभी भी कुंभकर्णीय नींद पर सोया हुआ है, वो जागा नहीं है। क्योंकि अभी प्रशासन की तरफ से सीधे तौर पर आने वाले समय पर कह दिया जाएगा कि एक विशेष अभियान चलाया जाएगा। विशेष अभियान के तहत इस पूरे मामले पर किस तरह से तमाम चीजें की जा सकती है, ताकि और भी दुकानों का यहां पर वेरिफिकेशन किया जाए, सत्यापन किया जाए, कहीं वहां भी इस तरह से सुरक्षा मानकों का उल्लंघन तो नहीं किया जा रहा। इन तमाम पहलुओं को लेकर निगरानी रखी जाएगी, जिसके आधार पर आगे कार्रवाई के सिलसिले को तेज किया जाना है। और देखिए केजीएमयू में घायलों से एसआईटी की टीम मुलाकात करती हुई नजर आई। केजीएमयू में बातचीत की है, जहां घायलों ने बकायदा ये बताया कि किस तरह से पूरा घटनाक्रम घटित हुआ है। न सिर्फ घटनाक्रम घटित हुआ बल्कि इस पूरे मामले पर कैसे कैसे चीजों को आगे बढ़ाया गया, कैसे उन्होंने खुद से अपनी मदद की जब वहां पर कोई भी मौजूद नहीं था।
राजधानी लखनऊ के अलीगंज इलाके में जो कोचिंग अग्निकांड हुआ उसमें कई ऐसे लोग थे जो आग लगने के बाद भी कूद गए थे, जिसमें एक लड़का भी था जिसका वीडियो वायरल हुआ, जो तार पकड़ के नीचे उतरता हुआ दिखाई दे रहा है। पता चला है कि वो उस जो कोचिंग थी उसमें ऑफिस बॉय का काम करता था। हमारे साथ उसके भाई हैं। सर, क्या नाम है आपके भाई का और आपका क्या नाम है? हमारा नाम सोनू शर्मा है, हमारे भाई का नाम अभिषेक शर्मा है। तो उसने मुझे फोन किया कि भाई जल्दी आ जाओ, आग लग गई है ऑफिस में। तो हमने क्या हुआ, तुरंत कह रहा भाई जल्दी आ जाओ बस। और वो तार पकड़ के उतरा हुआ था, बस मैं पहुंचा हूँ तो वो कह रहा है कि भाई मेरे भाई लोग को बचा लो, अंदर सब जल रहे हैं। सर मैडम फोन कर रहे थे सब लोग, तो आधे तो बेचारे अंदर ही रह गए, 15 जो थे वो सब अंदर ही रह गए। और 6-7 लोग कूद पाए और एक गाड़ी केवल बुझाने वाली उसमें थी। वो रो रहा था, बहुत चिल्ला रहा था, अंदर क्या करें वो जाने कोई ऑप्शन ही नहीं। कह रहा भाई इतना धुआं भरा है कहाँ से भाग ले। तब शीशा उन लोगों ने दिमाग लगाया, शीशा तोड़ के कूद के तार के थ्रू भागे। उनकी मैडम जो थी वो भागी है और फिर उसके बाद वो निकला है सब। उनके 2-3 स्टाफ के 5-6 लोग बचे हुए हैं बस। जब पहली बार फोन हुआ तब आपका भाई इमारत के अंदर ही था कि बाहर? इमारत के अंदर ही था वो, जब आग लगी अंदर ही था। उनके सर ने बोला कि सारे सिस्टम बंद कर दो, सब आग बुझ जाएगी, तब चलेंगे, सब लोग उतर जाएंगे। मगर आग भड़क चुकी थी, बढ़ चुकी थी। सर ने कहा कि अभी आग रुक जाएगी तब निकला जाएगा। सिस्टम बंद करने के चक्कर में थोड़ा यही बता रहा था, वो भी मुझे बचे नहीं, वो भी खत्म हो चुके हैं। तो वही सब बता रहा था कि भाई वो भी बहुत हमसे कह रहे, तो वो तार के थ्रू उतर नहीं पाए, उनको बचाने। देखा आपने, कुछ लोग तो उतर गए, कुछ लोग उतर नहीं पाए। कैमरामैन गौरव के साथ रहो, दूसरा भारत ड्रामा सेंटर में आप देख रहे हैं SIT की टीम यहाँ पर पहुंची है। IPS यहाँ पर वीन सिंह और अपर मुख्य सचिव यहाँ पर अमृता बजाज पहुंचे हैं। सर क्या बात, सर क्या मामला, सर क्या आप देख सकते हैं यहाँ पर SIT की टीम यहाँ पर पहुंची है और जांच यहाँ पर अभी हो रही है और जांच के बाद यहाँ पर निकले हैं और अभी मुखातिब हो रहे हैं मीडिया से। हम अभी कुछ ही देर में बात करेंगे। आपको बता दें कि अभी जो SIT की टीम थी वो जहां पर अग्निकांड हुआ था वहां पर पहुंची थी और वहां पे काफी देर जांच हुई। वहां फॉरेंसिक जांच भी हो रही थी। फॉरेंसिक जांच अभी भी वहां फिलहाल चल रही है। आप देख रहे हैं कि यहाँ पर SIT के 2 सदस्य जो SIT टीम बनी है, ये लोग यहाँ से निकल रहे हैं। यहाँ पर पूछताछ हुई है और जो घायल हैं उनसे बात हुई है कि आखिर किस तरीके से वहां पे आग लगी, वहां पर क्या हालात बन गए थे और क्या वहां पर स्थिति बन गई थी जिसके कारण से 15 के 15 लोग वहां पे निकल नहीं पाए। मैं बता दूं कि पहले यहाँ पर जो घटना स्थल थी वहां पर SIT की टीम पहुंची थी और अब KGMU पहुंचे हैं यहाँ पर जांच के। देखिए कि इनका कहना है कि जो भी पहलू हैं उसकी जांच की जा रही है और जल्द ही इसकी रिपोर्ट बनाकर मुख्यमंत्री को सौंपी जाएगी। कैमरामैन गौरव के साथ राहुल मिश्रा, भारत अपडेट, लखनऊ। तो देखिए, रिहायशी इमारतों को कमर्शियल बनाया गया, ऐसे तमाम चीजें हैं जिस पर इस पूरे मामले को लेकर कई लोगों पर गंभीर आरोप लग रहे हैं। SIT का फिलहाल कहना कि इस पूरे मामले पर निष्पक्ष कार्रवाई हो रही है और उस कार्रवाई को इतनी तेजी के साथ आगे बढ़ाया जाएगा और कुछ आरोपियों को न सिर्फ जेल की सलाखों के पीछे डाला जाएगा बल्कि उन पर सख्त एक्शन लिया जाना है। और वो इसलिए ताकि आने वाले समय के लिए एक नजीर पेश हो सके। नजीर पेश होना बेहद जरूरी है ताकि पुनरावृत्ति इस तरह के घटनाक्रमों की न होने पाए। और ऐसे में कल का ये वीडियो आपकी टीवी स्क्रीन पर साझा कर रहे हैं, जहां कल किस तरह से अग्निकांड की ये पूरी खबर सामने आई थी जिसने पूरे राजधानी को, पूरे देश को दहलाकर रख दिया था। 15 मासूमों की मौत हो गई और 15 मासूमों के परिवार वाले इस वक्त ये पूछ रहे हैं कि आखिर उनके बच्चे की या उनके घर के सदस्य की क्या गलती थी। हालांकि कुछ लोग मुआवजे का भी यहां पर जिक्र कर रहे हैं कि परिवार वालों को मुआवजा मिलना चाहिए, लेकिन अगर आप उन फोटोज और उन तस्वीरों को जरा गौर से देखेंगे जिसमें प्रशासन की तरफ से सार्वजनिक मृतकों की यहां पर फोटो और नाम किए गए हैं, उसमें साफ तौर पर देखा जा सकता है कि सबकी उम्र महज 19 से 20 साल थी। इससे ज्यादा उम्र का कोई नहीं था और 19 से 20 साल अभी उनकी आंखों में कई सपने थे। अभी उनको बहुत कुछ करना था, भविष्य में क्या बनना है, किस पद में यहां पर अपने आप को काबिज करना है, कैसे अपने भविष्य को संवारना है, अपने माता पिता का ख्याल रखना है। ऐसे तमाम सपने, ऐसी तमाम बातें हैं जो उनकी आंखों में थी, लेकिन अब वो हमारे बीच में नहीं रहे हैं। गिरफ्तार किए गए जो मुख्य आरोपी हैं वो भी ग्राफिक्स के माध्यम से साझा
साझा कर रहे हैं, जिसमें वीरेंद्र शुक्ला का नाम है, रामकृष्ण उपाध्याय का नाम है, सुरेश कुमार साहू का नाम है, इसके साथ ही तुषांक कृष्णा जायसवाल, इन चारों आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। और इन चारों आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद प्रशासनिक अमला यह कह रहा है कि अभी और भी गिरफ्तारी होंगी जो इस पूरे मामले पर संलिप्त होगा, क्योंकि 15 परिवारों का सवाल है और 15 मासूमों की मौत का सवाल है। इसके साथ ही आपको बता दें कि इस पूरे मामले पर अब किस तरह से एक्शन लिया जाता है और उसके बाद यहां पर कार्रवाई होगी। और संजीव मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। संजीव, फिलहाल क्या अपडेट है एसआईटी की टीम की तरफ से, कैसे इस पूरे मामले को लेकर जांच के दायरे को आगे बढ़ाया जा रहा है? देखिए, अभी जो है एसआईटी ने जो है अपनी प्रारंभिक जांच जो है शुरू की है, क्योंकि कल ही जो है एसआईटी का गठन किया गया था। 2 सदस्यीय टीम का गठन किया गया है, जिसमें कि लखनऊ के एडीजी जोन जो है प्रवीण कुमार और इसके अलावा अपर मुख्य सचिव अमृत अभिजात, इन 2 लोगों की 2 सदस्यीय टीम है, इनका गठन किया गया था। और आज जो है ये मौके पे पहुंचे और फॉरेंसिक टीम से भी लोगों से बातचीत की। इसके अलावा जो स्टूडेंट घायल हुए थे उनसे भी उन्होंने बातचीत की है और अपनी एक रिपोर्ट जो है ये कहा जा सकता है कि आज से बनाना शुरू होगा और 1 सप्ताह के अंदर जो है उनको अपनी रिपोर्ट देनी है। अब देखना ये होगा कि किन किन बातों का जो है वो लोग जिक्र करते हैं, कितनी लापरवाही सामने आती है, ये तो एसआईटी की जो अपनी रिपोर्ट होगी उसमें पता चलेगा। लेकिन प्रारंभिक अगर बात की जाए तो प्रारंभिक ये जानकारी आ रही है कि जो कोचिंग था और एमिनेशन सेंटर था वहां पर क्या एग्जिट और एंट्री पॉइंट एक ही था या 2 थे। इसके अलावा जिस तरह से जब आग लगी तो उसमें धुएं तो निकलने के लिए कोई रास्ता उसको बनाया गया था या फिर नहीं दिया गया था। इसके अलावा जो धुआं था वो कितने घनत्व में फैला हुआ था और साथ ही जो ऑक्सीजन की बात की जाए तो कितने समय तक जो है वहां पे ऑक्सीजन बन सकता था। तो ये कई ऐसे बिंदु हैं जिनको लेकर जो है एसआईटी ने अपनी ये जांच जो है आज से प्रारंभिक जांच शुरू कर दी है और माना ये जा रहा है कि 1 सप्ताह में अपनी वो रिपोर्ट शासन स्तर पर सौंप देंगे। जी, चूंकि देखिए फिलहाल संजीव 4 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है, 4 अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया गया है। अब क्या ये मानकर चला जाए कि अभी शायद और भी नाम इसमें सामने आ सकते हैं, आरोपियों के तौर पर भी और अधिकारियों के तौर पर भी, जिन पर आने वाले समय में गाज गिरेगी? बिल्कुल ये कहा जा सकता है कि जैसे जैसे जांच आगे बढ़ेगी वैसे वैसे कुछ नामों का भी खुलासा हो सकता है। पुलिस का ये कहना है कि तफ्तीश जारी है और इस पूरे प्रकरण की जांच की जा रही है कि इस पूरे प्रकरण में और कौन कौन लोग शामिल थे, क्योंकि जिस तरह से ये कहा जा सकता है कि अभी फिलहाल 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और उसमें अज्ञात का भी मुकदमा दर्ज है, यानी कि कुछ अन्य लोगों की भी गिरफ्तारी हो सकती है। वहीं अगर ये कह सकते हैं कि एलडीए की बात की जाए और या फिर एसआईटी की बात की जाए तो एसआईटी भी अपनी जांच रिपोर्ट देगी। इसके अलावा जो एलडीए ने जो है 5 सदस्यीय टीम का गठन किया है वो भी अपनी जांच रिपोर्ट देगी। अभी तक फिलहाल 4 अधिकारियों पर गाज गिर चुकी है, उनको सस्पेंड कर दिया गया है, लेकिन ये माना जा रहा है कि एलडीए और एसआईटी की टीम के बाद, क्योंकि ये संदिग्धता 1, 4, 5 लोगों की नहीं है, बाकी काफी लंबी एक सीरीज भी हो सकती है, क्योंकि 2016 से प्रकरण चला आ रहा है कि उस समय जो भी अधिशासी अभियंता अधिकारी होंगे एलडीए के, कैसे उसको अलॉट किया गया। इसके अलावा जब यहाँ पे कोचिंग चल रहा था तो बिजली विभाग के या फिर फायर डिपार्टमेंट के लोगों ने क्यों नहीं देखा कि यहाँ पर एनओसी है कि नहीं है, क्योंकि ये हार्ट ऑफ सिटी कहा जा सकता है, जहाँ घटना स्थल है उसके आसपास जो है कई कोचिंग सेंटर भी हैं। तब सवाल ये भी उठता है कि आखिर में यहाँ पर ये वैध और अवैध कैसे कोचिंग चल रहे हैं। क्योंकि ठीक है, अब आगे किस तरह से जांच पड़ताल के दायरे को आगे बढ़ाया जाता है, निश्चित तौर पर इस पर हर किसी की नजर टिकी हुई है। बहरहाल जानकारी आपने साझा की उसके लिए बहुत शुक्रिया। अब आने वाले समय में क्या कुछ एक्शन लिया जाएगा वो देखना बेहद महत्वपूर्ण है। अब बात करते हैं अगली खबर की, जहां कानपुर में केटीयू का एक बड़ा एक्शन देखने को मिला। आपको बता दें कि लखनऊ अग्निकांड के बाद कानपुर में यह बड़ा एक्शन हुआ है। अवैध कोचिंग सेंटरों पर प्रशासन का यह एक्शन लगातार जारी। केडीए ने 16 अवैध प्रतिष्ठानों को सील कर दिया है। कोचिंग संस्थानों और दुकानों पर कानूनी कार्रवाई तेज कर दी गई है। सुरक्षा मानकों की जांच में कई संस्थान सील कर दिए गए हैं। लखनऊ हादसे के बाद कानपुर में प्रशासन पूरी तरह से सख्त हो चुका है। प्रशासनिक कार्रवाई अवैध कोचिंग सेंटरों पर चला है प्रशासन का डंडा, जहां केडीए ने 16 अवैध प्रतिष्ठानों को सील किया है। कोचिंग संस्थानों और दुकानों पर कानूनी कार्रवाई तेज कर दी गई है। सुरक्षा मानकों की जांच में कई संस्थानों को सील करने का काम किया गया। लखनऊ हादसे के बाद कानपुर में सख्त हुआ है प्रशासनिक अमला, जहां पर प्रशासनिक अमले की तरफ से लखनऊ अग्निकांड के बाद सबक लिया गया है। लेकिन खबर जो यहां पर चीजें सामने आ रही, जो तस्वीरें सामने आ रही है, उसमें अभी बहुत ज्यादा बदलाव करने की जरूरत है।
में एक दर्दनाक हादसे के बाद जिला प्रशासन जो है यहाँ जागता है। प्रशासन के जागने के बाद अगर हम बात करें कानपुर विकास प्राधिकरण की, तो कानपुर विकास प्राधिकरण यानी कि केडीए वो यहाँ पर आता है। और आने के बाद अगर हम बात करें कानपुर काकादेव कोचिंग मंडी एक हब है, जहाँ पर अगर हम आपको बताएं तो यहाँ पर सैकड़ों यहाँ पर कोचिंग सेंटर हैं। लेकिन अगर हम कार्रवाई की बात करें, कल से लेके आज तक जो कानपुर विकास प्राधिकरण ने कार्रवाई करी है वो लगभग 30 यहाँ पर कोचिंग सेंटर को सील किया गया है। इस वक्त भी जिस कोचिंग सेंटर पर हम खड़े हैं ये भी एक जाना माना कोचिंग सेंटर है, जहां पर हम खड़े आपको दिखा रहे हैं कि उसको भी कानपुर विकास प्राधिकरण ने जो है सील कर दिया है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जब कोई बड़ा हादसा हो जाता है तो आखिर उसके बाद ही कोई भी क्यों जागता है। अगर हम कानपुर विकास बात करें तो कानपुर विकास प्राधिकरण अगर हम बात करें तो यहाँ से 100 से लगभग अधिक कोचिंग सेंटर हैं, वो बन रहे थे और बनने के बाद वो यहाँ पर चालू हुए हैं। तो उस वक्त कानपुर विकास प्राधिकरण ने ध्यान क्यों नहीं दिया या उस वक्त प्राधिकरण ने कार्रवाई क्यों नहीं करी। कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये आपदा में अवसर तलाश कर रहे हैं, क्योंकि ऐसे कई संचालक जो कोचिंग के थे उनसे भी हमारी बात हुई और उनका साफ तौर से कहना है कि हमारे पास सारे पूरे डॉक्यूमेंट्स हैं, उसके बाद भी ये लोग हमसे बात करने को तैयार नहीं है। कैमरा पर्सन शशांक शुक्ला के साथ इब्ने हसन जैदी, भारत अपडेट, कानपुर। और अब बात करते हैं मौसम को लेकर, जहां दिल्ली एनसीआर में मौसम ने एक बार फिर से करवट बदली है। तेज आंधी के साथ बारिश की संभावना, जहां कई हिस्सों में धूल भरी आंधी चलती हुई नजर आई है। भीषण गर्मी के बीच लोगों ने अब राहत की सांस ली है। मौसम विभाग ने भी अब अलर्ट जारी कर दिया है। तो बड़ी खबर, जहां दिल्ली एनसीआर में आने वाले समय में भारी बारिश हो सकती है, मौसम विभाग की तरफ से अलर्ट जारी किया गया है। भीषण गर्मी रौद्र रूप यहां पर इस वक्त सूर्य देवता का देखने को मिल रहा था, लेकिन अब लोग राहत की सांस लेते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि आपको बता दें कि तेज धूल भरी आंधी चली है, जिसके बाद अब बारिश की संभावना भी जताई जा रही है। मौसम ने जिस तरह से करवट बदली है उसके पीछे की वजह पश्चिमी विक्षोभ यानी कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस रहा। और चलिए इन तमाम खबरों के साथ बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिएगा भारत अपडेट के साथ। नमस्कार।